अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबको सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। खैर जी, आज आपके साथ नए व्लॉग के साथ दोबारा से आपकी प्यारी मरियम जो है वो हाज़िर है। तो जी, आज का व्लॉग जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी टाइम बाद जो है मैं दोबारा से इन लॉज़ पे बात करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कहा दोबारा से अपने जो है आ जाएँ टॉपिक पे वही वाले। तो जी, सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक ही बात कहूँगी जिनकी बेटियाँ हैं। अच्छा, आप लोग अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और आपकी बेटी है, तो अपनी बेटियों को ना चंद चीज़ें लाज़मी सिखाएँ और ख़ुद भी उन बातों पे जो है वो अमल करें, ख़ुद भी उन बातों पे अमल करने की कोशिश करें। मैं ख़ुद जो है वो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अगर मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो अगर हम अपने अंदर की कुछ बातें अपने अंदर ले आएँ, तो मैं कहती हूँ हमारी जॉइंट फैमिली में रहने के बाद हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है। लोगों को समझने की काफ़ी हमें पता चल जाता है कि हमने किस तरह रहना है जॉइंट फैमिली में। पहली बात तो ये है कि शादी के टाइम जब हमें पता होता है ना कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या जाएँगे जॉइंट फैमिली में, तो हमें एक पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में ना एक बड़ा वो किया हुआ है कि भई जॉइंट फैमिली तो ये है, जॉइंट फैमिली तो वो है। तो देखिए, एक एक फैमिली होती है, उस फैमिली में ना हर बंदे की अपनी वो होती है, वैल्यू होती है। अब उस फैमिली में जाके ना आपने अपनी वैल्यू बनानी है। आप उस फैमिली में पहले तो नहीं आई, अब आप उस फैमिली में आई हैं और आपने अपनी वैल्यू बनानी है। आप एक नए ख़ानदान में एंटर हो गई हैं, आप एक नई फैमिली में एंटर हो गई हैं। तो एक टाइम लगता है, एक नई ज़िंदगी होती है। शादी के बाद ना मर्द के लिए मेरे ख़्याल से कह दें कि कितनी नई ज़िंदगी नहीं, लेकिन औरत की एक दोबारा से नई ज़िंदगी स्टार्ट होती है। कह दें कि दोबारा से जन्म होता है, क्योंकि वो एक नए घर में आती है। हम इन तक की यही कह सकते हैं कि दोबारा से सीखने सिखाने का मरहला सब कुछ दोबारा शुरू हो जाता है। पहली बात ये है कि एक चीज़ लाज़मी सीखें। जॉइंट फैमिली में जब आपने जाना है, जॉइंट फैमिली में रहना है, तो आपको ये चीज़ तो लाज़मी आनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि देखिए, ठीक है, लिहाज़ मरवत एक चीज़ होती है। हम हर वक़्त भी लिहाज़ करना, हर किसी का लिहाज़ करना भी अच्छा नहीं होता। मैं आपको एक बात बता दूँ, और मैं ये बात सीधी बात करूँगी मैं आपसे कि बहुत सी लेडीज़ होती हैं ना, वो लिहाज़ में मारी जाती हैं। कह दें कि वो बस शुरू-शुरू में वो इतना लिहाज़ करने लग जाती हैं, कोई बात नहीं चलिए मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं चलिए मैं कर देती हूँ। मतलब वो मैं कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ, मैं ऐसा हो जाता है, एट द एंड वो काम उनकी ड्यूटी बन जाता है। और देखिए, सबसे पहले जो नो कहना वो हर किसी को आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट और पहला टिप, आपको विटामिन एन की बहुत ज़रूरत है। जो हमारी हाउसवाइफ है ना, एक विटामिन होता है और वो होता है विटामिन एन। और वो आपको मिल जाएगा कहीं से भी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपको मिलेगा कहाँ से। विटामिन एन लेना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, कामयाब होना है तो। और आपको पता है व्हाट इज़ विटामिन एन? विटामिन एन होता है लर्न टू से नो। यस, नो कहना सीखें अपनी ज़िंदगी में। विटामिन एन का मतलब होता है नो, कि ये वाला जो होता है ना, नो कहना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नो कहने का मतलब अब ये नहीं है कि मतलब आप हर काम से इनकार कर दें, नहीं। सम टाइम अच्छे बनने के चक्करों में हम वो काम भी कर लेते हैं जो हमें नहीं आते, और हम लोग कहते हैं चले हम अच्छा बनने के चक्करों में हम कर लेंगे। हम सम देखिए, समटाइम ऐसा होता है कि जब आप किसी जॉइंट फैमिली में जाती हैं ना, तो उनका रहन-सहन बहुत सादा-सा होता है। वो लोग सादे से लोग होते हैं और आपको डेकोरेशन वगैरह का बड़ा शौक होता है। आप जितना मर्ज़ी कर लें, अगले इंसान पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम ही नहीं, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने शुरू से अपनी ज़िंदगी में सादा-सा माहौल देखा है, सादा-सा घर देखा है। तो आप अपने लिए करती हैं ना जो भी कर रही हैं। अगर आप ये काम कर रही हैं ना कि आप अगले बंदे को इम्प्रेस करने के लिए ये चीज़ कर रही हैं, तो बिल्कुल गलत कर रही हैं। वो इम्प्रेस नहीं होने वाले इस चीज़ों से, याद रखें। अपने लिए करें, अपनी खुशी के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, अपने हस्बैंड के लिए करें। किसी को इम्प्रेस करने के चक्करों में अगर आप खड़ी हो जाएँगी तो नहीं, कभी भी आप कामयाब नहीं हैं। सबसे पहले तो जॉइंट फैमिली में सबको इम्प्रेस करना, सबसे पहले टिप ये कि ये छोड़ दें। अगर आप अब भी, शादी को 10 साल हो गए और अब भी आप चाहती हैं कि मैं ये कर लूँ, शायद मेरी सास या मेरी नंद मुझसे खुश हो जाए, तो छोड़ देंगे। अगर इम्प्रेस करना है तो अपने हस्बैंड को करें। वो देखें, आप ये देखें कि आपके हस्बैंड को क्या चीज़ पसंद है, भई वो किस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं, उनको क्या पसंद है। छोड़ दें सास और नंदों को क्या पसंद है, ये चीज़ छोड़ दें।
पसंद नापसंद का ख़्याल रखना ना सबका एक आपके बस की बात नहीं है। हम किस-किस की पसंद का ख़्याल रखें? नहीं। हमारे इस्लाम में तो नहीं है लिखा हुआ अपनी सास और नंद की पसंद का ख़्याल रखें। हाँ, मियाँ की पसंद का ख़्याल का है ना, तो मेन चीज़ वही होती है। बस सास और नंद का एहतराम कर लें, ओके ठीक है, खाना दे दें, एहतराम कर लें, बर्तन धुले हुए हैं, कपड़े धुले हुए मिल गए, ओके दैट्स इट, बस बहुत है इतना, बहुत है। इज़्ज़त से बात कर लें, मतलब इतना बहुत है, इनफ़ है। अगर आप उनको इम्प्रेस करने खड़ी हो जाएँगी, तो नहीं। क्योंकि वो अपनी बेटी की जगह आपको नहीं दे सकती। आप उनके लिए बहू हैं और हमेशा बहू ही रहेंगी। ये बात हमेशा याद रखें। आप उनके लिए बहू हैं और बहू ही रहेंगी, उनके बेटे की बहू। पहली प्रायोरिटी उनकी औलाद ही होगी उनके लिए। आप चाहे हज़ार, मैं कह रही हूँ, अच्छे काम कर लें, आप हज़ार अच्छी होंगी, लेकिन जहाँ पे अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाती है मियाँ-बीवी में या कोई बात हो जाती है, आप लाख आपके हस्बैंड गलत हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को ही ठीक कहना होता है, अपने बेटे को। ये हकीकत है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं इम्प्रेस करूँगी और कल को कोई बात होगी तो वो मेरे लिए खड़े होंगे। नहीं, आपके लिए कोई भी नहीं खड़े होगा, आपको आपके लिए खुद खड़ा होना होगा। हाँ, एक इंसान है जिससे आप शुरू से तैयार कर सकती हैं अपने लिए खड़े करने के लिए, वो है आपके हस्बैंड, जिन्हें आपको तैयार करना है। आपके हाथ में ना, आपको शादी के बाद ना एक इंसान दे दिया जाता है और अब उस इंसान की अच्छाई, बुराई, आदतें, उठना-बैठना उस इंसान का की टाइमिंग, हर चीज़ को आपने नोट करना होता है। आप हर चीज़, एक-एक चीज़ उस इंसान की हिफ़्ज़ कर लें, इसको किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात पे इसको मतलब ये चिढ़ जाता है, क्या चीज़ इसे नहीं पसंद, इसे अपनी माँ ज़्यादा, अपनी माँ से अटैच है, बहन से हर चीज़ को हिफ़्ज़ कर लें। उस बंदे की कमज़ोरियाँ, उस बंदे की खामी, हर चीज़ आप जो है देख लें उस इंसान। फिर आप उस इंसान को अपने तरीके से या अपने लिए कर सकती हैं कि यार ये इंसान एट द एंड मेरे लिए स्टैंड लेगा, और लेते भी हैं। अगर आप उनको, अपने हस्बैंड को उनकी तरह ट्रीट करें जैसे वो चाहते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में हम ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो ऐसे नहीं करती। हम लोग ससुराल को इम्प्रेस करने पे खड़े हो जाते हैं, सास नंदे ससुर इनको इम्प्रेस करने लग जाते हैं, लेकिन हम अपने हस्बैंड की पे वो तवज्जो नहीं दे पाते जो देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, सेकंड, जॉइंट फैमिली में आपकी देवरानी है, आप जेठानी है, उनके साथ आप रह रही हैं। आपका एक ही है, किचन हो गया, वॉशरूम हो गया, ये आपने अपने टाइम पे जो आपका काम है, आपने वो करना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है किसी का एक्स्ट्रा काम करने की। ये बात याद रखें। ज़रूरत नहीं है। जो काम आपको आपके लिए दे दिया है, आपने वो काम अपनी ड्यूटी पे कर लिया है, अपने टाइम पे कर लिया है, अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, वो काम करके ओके दैट्स इट। बस, मैंने अपना काम कर दिया है। अब आगे खाना बनाना, सालन बनाना, रोटी बनाना आपकी उनकी ज़िम्मेदारी है, दूसरी बहू की। तो वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद निभा, आपको ज़रूरत नहीं है, अगर वो खाना नहीं बना रही दूसरी, तो आपको ज़रूरत नहीं है बोलने की। घर में और लोग हैं, वो देख लेंगे। आप कह सकती हैं ना कि भई मैंने तो अपना काम कर लिया है। हाँ, जब एक इंसान काम नहीं कर, आप कूद पड़ती हैं बीच में कि भई इसने क्यों नहीं किया? भई आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने कर लिया ना अपने हिस्से का काम, वैसे बात बात ख़त्म। आपको ज़रूरत नहीं है। जब आपसे कोई पूछेगा तो आप कह देंगे भई मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया। फ़ुज़ूल में आपको उस आग में कूदने की ज़रूरत नहीं है। फ़ुज़ूल में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों के फ़ुज़ूल के बीच में कूदें कि हाँ, क्या? क्यों नहीं किया? भई वो कर, उसकी मर्ज़ी। आपको जो ड्यूटी है आपने वो करनी ही करनी है, बस। ठीक है? इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ससुराल में एक बात होती है ना जॉइंट फैमिली में कि नंद का रिश्ता हुआ या उसका, आप जी हाँ, हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो पूछा ही नहीं। अच्छा, तो जब पूछ रहे हैं, अगर कोई किसी कुछ लेडीज़ ऐसी होती है ससुराल में, उनको पूछ रहे भी होते हैं, हमें अच्छी तरह नहीं पूछा, वैसे नहीं पूछा। पहली बात ये है, आपको पूछने का हक, आपको बताने का हक वो आपके हस्बैंड का है। अगर वो नहीं आपको बता रहे, तो मेरे ख़्याल से बाकी घरवालों से आपको गिला करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी सास से मुँह बनाएँ या ननद से कि भई मुझे क्यों नहीं बताया। पहली बात, उनको अगर उन्हें लगता है कि यार हमें बताना चाहिए, तो वो आपको बता देंगे। अगर नहीं लगता, कोई दैट्स इट, कोई बात नहीं। जैसे इस्लाम में बहू पे ये चीज़ फ़र्ज़ नहीं है ना कि सास-ससुर का काम करना या उनको सँभालना, ये बहू पे नहीं है। ऐसे ही इस्लाम में ये भी चीज़ फ़र्ज़ नहीं है कि बहू को हर चीज़ बताई जाए। मुझे समझ नहीं आती कि लेडीज़ या ख़वातीन या लड़कियाँ शादी के बाद ये बहुत बड़ी बोलती हैं, भई इस्लाम में हमें नहीं है सास-ससुर का करना।
तो वो ये क्यों भूल जाती है, भाई इस्लाम में तो अगर तुमने सास ससुर का नहीं करना तो सास ससुर ने भी तुम्हें नहीं पूछना, फिर याद रखो। फिर सास ससुर ने भी नहीं पूछना भाई बहन आपको। फिर आप किस बात पे मुंह बना लेती हैं कि भाई हाय हाय हमें तो पूछा नहीं, नंद देवर की शादी कर दी, तय कर दी हमने, जब आप नहीं करती कुछ। हाँ, अगर अगर आप एक चीज़ है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कर रही हैं उनका, और अगर वो एक दूसरी बहू को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं हर बात और आपको नहीं पूछ रहे, देन फिर आप जो है, आपका बनता भी है थोड़ी-सी नाराज़गी शो करवाना, उनको बताना कि भई ज़ाहिर है वहाँ पे आपको ज़रूर अपना एक ये रखनी चाहिए एक पॉइंट, अपनी एक वैल्यू बना इंसान को ना एक अपनी दिखानी चाहिए वैल्यू कि यार मेरी एक वैल्यू है, जब आप उसको पूछ सकते हैं तो मुझे भी पूछ सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए कि या तो आप दोनों को मत पूछें, ठीक है? आपके घर में 2 बहुएँ हैं, या तो आप दोनों को मत पूछें। अगर आप एक को पूछ रहे हैं तो आपको दूसरी को भी लाज़िमन पूछना चाहिए, ये भी हकीकत है। तो बाकी ये है कि एक चीज़ और, इनकार करना सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन एन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनकार करना आना चाहिए। यानी देखिए कुछ वही बात आ गई, समटाइम ऐसा होता है ना, स्टार्टिंग में हम बड़ा कुछ कर लेते हैं और हम इनकार नहीं कर पाते। मतलब कोई हम बैठे हैं अभी काम, भाभी ज़रा मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, अब बंदा बैठा है, बंदा हाँ हाँ लाओ कर दूँ। फिर थोड़ी देर फिर आप कोई उधर से निकला है, बहू ज़रा आना मेरे मुझे ये दे दो। फिर आप बैठी हैं, हालांकि घर में और भी मौजूद है लोग और आप बैठी हैं, आपसे ही हो रहा है। तो थोड़ा-सा इंसान को अपने लिए नो कहना आना चाहिए। मैं तो यही कहती हूँ, नो कहना ज़रूरी होता है। मैंने एक्सपीरियंस, अगर मेरा एक्सपीरियंस देखें तो मैंने यही सीखा है कि नो कहना आना चाहिए। नो कहना इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब मैरिज लाइफ में एक हाउसवाइफ के लिए नो कहना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शादी के बाद या बच्चे पैदा करने के बाद एक माँ के लिए विटामिन डी, सी, कैल्शियम कैल्शियम का पत्ता, तो इतना ही ज़रूरी है, हकीकत है। तो बहुत ज़रूरी है। हम इतने लोगों के कर देते हैं लेकिन एट द एंड हमें कुछ भी नहीं मिलता। हमें वही मिल रहा होता है कि ऐसी है, ये है, वो है। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि आप जो बस ठीक है, नहीं तो नहीं भई, बस ठीक है जो आ गया ठीक है, नो। अगर आपका दिल नहीं है कहीं जाने को, तो आप कह सकें कि नहीं मेरा दिल नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नो। आप किसी की कठपुतली नहीं है, आपकी अपनी वैल्यू है। आपकी अपनी एक जो है ना, एक आप इंसान है जी जागती, आपका भी है कि यार मुझे भी इनकार करने का हक है। अच्छा, अब इनकार करने का ये मतलब नहीं है कि खाना पकाना नहीं मैं नहीं बना रही। नहीं, इसका मतलब ये है कि जब आप बीमार हैं, आपकी हालत ठीक नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप कहीं जाने की हालत में नहीं है या आप कुछ नहीं कर सकती, बहुत शदीद बीमार हैं, तन फिर यहाँ पे ये विटामिन एन वाला जो कह लें फार्मूला वो अप्लाई होता है। तो ये ज़रूरी होता है, ना कहना भी आना चाहिए। मैंने वही बात आ गई ना, हम लोग लिहाज़ में इतना लोगों का कर जाते हैं और फिर बाद में वही लोग जो होते हैं ना, वो फिर आप वैल्यू ख़त्म कर देता है। अगर मैं एक बात बताऊँ, जब आप सब कुछ एक साथ करने लग जाते हैं ना, सबको सब कुछ करके दे देते हैं, पेट सजा-सजाया सारा कुछ आगे पेश कर देते हैं, बच्चे रो रहे हैं, घर पड़ा है, लेकिन आपको पड़ी हुई है कि भई बस हम अच्छे से अच्छा खाना बना लें, हम बस का ये कर लें, वो कर लें, ताकि घर में कोई आए तो इम्प्रेस हो जाए मेरे से। तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी आपकी खुद की होनी चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए, आपके बच्चे होने चाहिए, आपके हस्बैंड होने चाहिए, देन उसके बाद सब उसके बाद हो। सबसे पहले आपके भई मेरी फैमिली है। अगर बच्चे और मियाँ नो तो नहीं, बस बाकी और किसी के आगे नहीं, यस। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जिस काम में एक्सपर्ट हैं आप रोज़ वो काम करें, नहीं, फिर वो आपकी ड्यूटी बन जाती है। और आपको पता है ना, फिर ड्यूटी से तो इतनी जल्दी नहीं, फिर लोग आदत हो जाते हैं आपकी। हम लोगों की आदतें ना, जॉइंट फैमिली में रह के ससुराल वालों की आदतें बहू खुद बिगाड़ती है। पहले उनका इतना काम कर लेती है, एट द एंड जब उसकी ड्यूटी बन जाती है तो वो घबराने लग जाती है कि हाँ मैंने ये काम नहीं करना। हकीकत ऐसे ही होता है। पहले तो वो इतना काम करती है और फिर जब उसकी ड्यूटी बन जाती है वो लोग आदी हो जाते हैं और फिर क्या आता है, फिर मैं तो नौकरानी बन के रह गई, मैं तो काम करने वाली रह गई हूँ, मेरा बस यही काम है, फिर वो पीछे हट जाती है। या तो आप पहले ही सिर्फ इतना करें
जितना उनको ज़रूरत है बस, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपने करना है अपने बच्चों के लिए करें, अपने हस्बैंड के लिए करें, बस इतना करें जितना उन्हें ज़रूरत है, ओके दैट्स इट, ठीक है। आपने डेकोरेशन करनी है, कुछ करना है, अपने अपने रूम में करें, अपने पोर्शन में करें, अगर आपका पोर्शन अलग है, अपने उसके लिए करें। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे घर का ठेका उठा लें कि लाए मैं इस घर को सजाने बैठ जाती हूँ, या लाए मैं पूरे घर की कर लेती हूँ। आपने किसी का ठेका नहीं उठाया हुआ। मतलब आप अपनी लाइफ़ को पहले देखें। अगर आपकी लाइफ़ परफेक्ट है, सही जा रही है, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे बहुत अच्छे जा रहे हैं, सही जा रही है आपकी ज़िंदगी, ठीक है, आप एक्स्ट्रा काम कर लें, बट ज़रूरी नहीं है कि आप हर रोज़ ही किसी को इम्प्रेस करने खड़े हो जाएँ, नहीं। आप घर में मेहमान आए हुए हैं, घर में 2-2 3-3 बहुएँ हैं, आप कहें लाएँ मैं बर्तन धो देती हूँ, हालाँकि अभी आप सफाई करके हटी हैं, बर्तन धोने की पारी दूसरी की है, तो आप कहें नहीं लाएँ मैं कर देती हूँ। क्यों भई? फिर बाद में आपने ही कमर लेके बैठ जानी, हाय मेरी कमर दर्द करती, सर दर्द। हाँ, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो कर लें, अपनी खुशी से करें। अगर आपका दिल नहीं है तो फिर नहीं, रहने दें। अगर आपको लगता है कि उसका काम खुद सर पे लेने से मेरी बड़ी इज़्ज़त हो जाएगी, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम लोगों को काम की बुनियाद पे वैल्यू देने लग जाएँ या इज़्ज़तें देने लग जाएँ, तो मैं वही बात आ गई ना, तो ये जो हम घर में मेड रखते हैं ना, सबसे ज़्यादा हम इसको इज़्ज़त दें, सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू होती, फिर हमारे घरों में हमारी भी कोई वैल्यू नहीं होती। ये जो मेड होती हैं इनकी वैल्यू ज़्यादा होनी थी हमारे हस्बैंड की नज़र में, सास की नज़र में। हकीकत है। फिर हमारे हस्बैंड ने कहा था अभी मेड ज़्यादा अच्छी है, क्यों घर की सफाई करती है। सफाई, घर के काम चलते रहते हैं, होते हैं। इतना करें जितना उन लोगों को ज़रूरत है, बस एक्स्ट्रा ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके एक्स्ट्रा करने से उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन लोगों को कुछ भी जो है वो नहीं होता, तो आप ना करें एक्स्ट्रा काम। ज़रूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा करने की। पहले प्रायोरिटी आपकी अपनी वो होनी चाहिए, आपका ये आपकी सेल्फ, आपकी केयर होनी चाहिए। खुद को देखें, अपने बच्चों को देखें, फिर उसके बाद देन करें। बाकी ये है कि छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हमें जॉइंट फैमिली में सिखाती हैं। हर लम्हा सीखने का होता है, हर लम्हा, हर चीज़ सीखें, देखें कि लोग किस तरह हैं, उनकी आदतें क्या हैं। फिर उस मुताबिक उन लोगों के साथ चलना सीखें। इसके अलावा बाकी ये है कि आई होप सो कि आपको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा, और काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है, बातें भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा, मुझे होम टूर की बड़ी रिक्वेस्ट थी, तो कल मैंने जो है वो होम टूर दे चुकी हूँ। व्लॉग चैनल पे जो है वो व्लॉग मौजूद है, जाके आप लोग देख सकते हैं मेरे घर का होम टूर, कि पूरा घर कैसा है, ऊपर सारा, नीचे सारा कुछ मैंने जो है वो टूर दे दिया है। और बाकी ये कि इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ अगेन एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी, नए उसके साथ। और इंशाल्लाह कल के व्लॉग में एक ज़बरदस्त सा मैं दोबारा आप लोगों के साथ एक टॉपिक लेके आपके सामने हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। और अच्छा, इस सूट के बारे में मुझसे पूछा था एक लेडी ने, ये सूट गरम है और ये मेरी अम्मा ने मुझे बना के दिया था, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और पालक बनाते हुए आपकी बहन की सबसे ज़्यादा जान निकलती है। तो जी अंकल ने ला के दिया था मुझे पालक, मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। मेरी सबसे ज़्यादा जान निकलती है पालक बनाते हुए, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन चलें जी, कहते हैं पालक अच्छा होता है और मुझे नहीं पसंद। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल मुलाकात होगी। और यूट्यूब की बायो में जो है वो इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और डीएम भी कर सकते हैं अगर आपने कुछ पूछना है। और बाकी ये है कि हम ज़रूर मेरे कमेंट्स का ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जाते-जाते। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल मुलाकात होगी। अपना और अपने बच्चों का ख़्याल रखें, उन्हें घर में रखें, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा है, बच्चों को नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे यहाँ पे तो छुट्टियाँ नहीं हुई हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ तो आई थिंक हो गई होंगी शहरों में। और बाकी ये है कि अपना भी ख्याल रखिएगा और बच्चों का भी। कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा आपको कैसा व्लॉग लगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।